हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भैया, ये 100% कंफर्म हो चुका है कि कौन सी कंपनी आप लोगों का एग्जाम कराने वाली है। इवन ये भी कंफर्म हो चुका है कि कब तक के लिए एग्जामिनेशन सेंटर बुक किए जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट फेज के लिए ही किए जा रहे हो, लेकिन ये कंफर्म हुआ है कि भाई कब तक के लिए आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर बुक किए जा रहे हैं। तो गाइज अब आप लोगों को उसी के पैटर्न पे सारी चीजें करनी होंगी और विश्वास मानिए, अगर इस टाइम पे आपने स्मार्ट स्ट्रेटजीज को अपना लिया और आप इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इधर उधर फंसे रहे फिर बाद में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी को टेंडर पास हुआ है, कौन सी कंपनी जो है एग्जामिनेशन सेंटर 17 अगस्त से बुकिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब उसने अपनी प्रिपरेशन तैयार कर ली है, अपनी प्रिपरेशन उसकी चल रही है। तो भाई कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मतलब ये पता चला है कि भैया वहां पे 17 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक कुछ सेंटर्स की बुकिंग हुई है और कुछ जगह से पता चला है कि उनके सेंटर्स की बुकिंग लगभग 1.5 महीने तक के लिए भी हुई है। तो एक बंदे से ये पता चला है कि भैया जो सेंटर की बुकिंग हुई है वो 19 तक की हुई है, 19 सितंबर तक की। अब वो फर्स्ट फेज के लिए हुई है, सेकंड फेज के लिए हुई है, इसका नहीं पता है, लेकिन 19 तक के लिए बुकिंग हुई है। और आपका जो पेपर कराने वाली है वो कंपनी करा रही है टीसीएस। और अगर टीसीएस पेपर करा रही है, विश्वास मानिए ये उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप विश्वास मानिए, क्योंकि ये तो कंफर्म भी था कि लगभग टीसीएस के पास ही जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा और टैग लगा तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो ऑथेंटिसिटी है और बढ़ गई। लेकिन अब हमें उसके अनुसार तैयारी को चेंज करना होगा। अब आप लोगों को मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि देखो पेपर बनता कैसे है। सबसे पहले आप ये सीखिए, देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी है, अगर मुझे कोई काम आता है, मान लीजिए पहले मैंने किसी वेबसाइट को डेवलप किया है और मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो बाद में अगर वो दोबारा से काम आता है तो अगर मैं उसी कंपनी का पार्ट हूं तो वो मेरे पास भेजेंगे कि भैया तुमने वो जो एप्लीकेशन या जो वेबसाइट डेवलप की थी, ऐसी ही वेबसाइट आपको डेवलप करनी है। सेम हाल यहां है। जिन्होंने पहले आरआरबी का एग्जाम बनाया है, मतलब ग्रुप डी का जिन लोगों ने एग्जाम का जो पैटर्न था या एग्जाम बनाया था, आप लोगों के जो सोल्व पेपर्स हैं या पेपर जो बनाए थे, उन्हीं लोगों को अब दोबारा से कंपनी क्या कहेगी कि भाई आप लोगों ने रेलवे का पहले से एग्जाम बना रखा है, मतलब आपने पेपर पता है कि किस तरह से पेपर आता है, सिलेबस भी पता है, सारी चीजें पता है, तो आप लोगों को ही ये काम दिया जाता है कि आप लोग करिए इस चीज को। तो अब होगा क्या, अगर मान लीजिए ये कंपनी मुझे पहले 2018 में काम दिया और मुझे बताया कि ये सिलेबस है, इस तरीके से पेपर बनना चाहिए, तब मैंने पेपर बनाया। आज फिर अगर वो मुझ पे काम आ गया, अगर चलिए दूसरे पे भी चला जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर दोबारा से वो मेरे पास काम आया कि भैया तुम पेपर बनाओ, तो बताओ मैं कैसा पेपर बनाऊंगा। क्या जो टॉपिक मेरे 2018 में मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे 10th के बेस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या वो आज मेरे दिमाग में चेंज हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या आज मेरा सब कुछ चेंज हो गया होगा? 90% चीजें जो 2018 में मेरे दिमाग में घुसी थी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुझे गाइडेंस दी गई थी, 90% चीजें वो की वही रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ 10% चीजों में चेंजेस हो सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। इसलिए आपके लिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि प्रीवियस ईयर को अगर कोई भी बच्चा स्किप कर रहा है इस टाइम पे, तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। क्यों? क्योंकि 90 मार्क्स का सिलेबस एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। कैसे 90 मार्क्स का सिलेबस एज इट इज रखा हुआ मिलेगा? देखो आपका 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 10 नंबर की अगर करंट जीके को छोड़ दिया जाए, टॉपिक्स वही रहेंगे। अगर 10 नंबर की करंट जीके को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 90 नंबर स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी जो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट था, वही चीजें आज रहेंगी कि झीलें इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है, त्योहार इंपॉर्टेंट है, डैम्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो वही चीजें आज भी उसके दिमाग में घुसेंगी, क्योंकि सिलेबस ही वो कहता है, उससे बाहर सिलेबस नहीं जाता है। तो 90 और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का पूरा सिलेबस पहले जैसा छपा हुआ है, रीजनिंग भी छपी हुई है। तो आप ये विश्वास मानिए, रीजनिंग के अगर 4 से 5 क्वेश्चन की बात कर लूं तो वो डिफर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा हुआ है 2018 में, जो पेपर उससे पहले कभी आए नहीं थे, मतलब जो क्वेश्चंस पहले कभी देखे ही नहीं गए थे, वो ग्रुप डी ने इंट्रोड्यूस किए, मतलब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करके जो क्वेश्चन देना शुरू किया आकृति से संबंधित। लेकिन वो आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे प्रीवियस ईयर की, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी उड़ा ले जाओगे, जो वो नए भी डालेंगे, क्योंकि वो विदेशी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी समझ में जरूर आएगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है तो। इस कंपनी के पैटर्न को समझने के लिए अब आपको जरूर से जरूर ऑनलाइन प्रैक्टिस तो करनी ही है, एक आध बुक ऑफलाइन भी लेनी है, जिसे मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है, लेकिन एक
आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50 से 60 प्रीवियस ईयर पड़े हों। आपको प्रीवियस ईयर करना ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हो। प्रीवियस ईयर करना। दूसरा काम, इस कंपनी ने लेवल 2 लेवल 3 के जितने भी एग्जाम करा रही है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के लेवल 6 को छोड़ो, लेवल 6 मतलब नहीं है, एनटीपीसी के जो लेवल 2 और लेवल 3 के पेपर हैं, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एसएससी एमटीएस के सारे पेपर हो रहे हैं, इस पेपर के पैटर्न को समझ लेना। इंग्लिश को हटाओ दूर, रीजनिंग और मैथ्स जैसा आ रहा है, ये भी 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो इस चीज को समझना कि आपने देख ही लिया पेपर कैसा आ रहा है, पूरी की पूरी जीके एज इट इज ऐसे ही फंस रही है। जो आप लोगों को टारगेट्स में चीजें दी जा रही हैं, आप जाके देख लो पेपर में वही चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एज इट इज चीजें फंस रही हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट भी और करंट का भी, उससे बाहर कुछ जा नहीं रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चुनिंदा पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उन चीजों को करो। ये देखो कि उस कंपनी का पहला पैटर्न क्या रहा है, कंपनी क्या चीजें देती रही है। अगर आप लोग ये समझ गए कि किस तरह से पेपर बनेगा तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर को कभी भी स्किप नहीं करना है। अब प्रीवियस, पहले मैं आप लोगों को दूसरे टेस्ट भी दिलवाता था। अब एक बात बताओ, मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन है, मैंने कोई अलग सा क्वेश्चन बना के दे दिया, तो क्या फायदा होगा उसका? जरूरी है क्या मैं पेपर बनाऊंगा क्या? अरे यार वो बंदा पेपर बनाने वाला है, तो आप पहले एग्जामिनर के माइंड को अगर पढ़ना है तो जो एग्जामिनर आप पेपर बनाने वाला है वो वही बंदा है जिसने 2018 में पेपर बनाए थे। हो सकता है चेंज भी हो गया हो, लेकिन उसे जो गाइडेंस और जो उसके पास इंस्ट्रक्शंस जाएंगे वो वही वाले जाएंगे जो उसके लिए गए थे। अगर आप मान लीजिए मेरी जगह कोई और भी बंदा आएगा तो उसे इंस्ट्रक्शन तो यही दिए जाएंगे कि तो अब आप लोगों को किस तरह की तैयारी पे ध्यान देना है उसके बारे में बात करेंगे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं लेटेस्ट जीके और स्टैटिक जीके का। तो देखो जीके अभी बात कर रहे हैं, एमटीएस को मैं भी फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ाना है तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। 8 मंथ, पिछले जो 8 मंथ हैं वहां से तो आपका कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ है इससे पहले भी, मान लीजिए 2020 में भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है, तब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ओलंपिक जैसे इवेंट है तो वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए नोबेल प्राइज है तो वो अगर 2022 के नहीं आए थे अब तक, मान लीजिए, तो आपको 2021 वाले ही पढ़ने हैं। इवन कोई ना कोई लिटरेचर वगैरह जैसा जो लिटरेचर का नोबेल होता है वो तो आपको 1 साल पीछे का भी पूछ सकता है। जो आपके क्या है टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हैं वो 21 के भी पूछेगा, 22 के भी पूछेगा। और लेटेस्ट आप लोगों का करीब करीब जुलाई तक की जीके पूछी जा सकती है क्योंकि टेंडर अभी पास हुआ है, पेपर अब बन रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखो कि आपके पास लेटेस्ट जीके भी आ सकती है। इसलिए आप लोग जो भी बुक परचेज कर रहे हो या जो भी आपके पास कंटेंट जा रहा है वो जुलाई तक का अपडेटेड होना चाहिए। जुलाई के बाद की कोई जरूरत नहीं है, अगस्त का पेपर नहीं आएगा, लेकिन जुलाई तक का आपको अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा बात करता हूं स्टैटिक जीके में, तो भैया जो टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं सिलेबस में, इसके अलावा आप कहोगे तो फिर से वीडियो बना देंगे, लेकिन वो टॉपिक्स जरूर से जरूर कर लेना। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, डैम हैं, झीलें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, मंदिर हैं, त्योहार हैं, जितनी मैं चीजें आप लोगों को करा रहा हूं। इवन पॉलिटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उससे बाहर पेपर जाने की संभावनाएं नहीं है। और ये तब कह रहा हूं मैं जबकि जीके का कुछ पता नहीं होता कि कहां से आ रही है क्या आ रही है। तो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट कर सकते हो उसे कर लो, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है, कुछ चेंज नहीं कर सकता वो, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है अब कि कुछ चेंज कर लेगा वो। बात क्या है कि उसने जो पहले 300-200 शिफ्टों में पेपर कराया है ना, उसमें उसने घूस घूस के क्वेश्चन बना लिए हैं, जितने बन सकते थे वो क्वेश्चन बना चुका है वो। अब इसके बाद वो थोड़ा बहुत घुमाएगा, लेकिन फिर भी आप कैच कर लोगे क्योंकि उसके जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं वही आदमी पेपर बनाएगा, तो कितना घुमाएगा वो सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आप बाहर नहीं जाओगे। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट करने के बाद प्रीवियस ईयर लगाना 100% कंपलसरी है। किसी दूसरे की कि भाई टेस्ट सीरीज में से जाके उसने टेस्ट बनाया, ना, पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनर का माइंड है। जो आपके सामने पेपर आने वाला है वो उसका माइंड रखा हुआ मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में, समझ रहे हो? तो प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है अभी भी लालच मत करो 100-200 रुपए का, वरना जिंदगी भर पछताओगे, बता रहा हूं मैं। ले लो अगर किसी के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे करीब 70-80 के करीब प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर लगाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10 ही टेस्ट लगाना, लेकिन उसका एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि भैया किस पार्ट पे वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, समझ आ गई? इतना आप लोगों को करना है। मैथ्स में बात करूं तो वो मैथ्स में बहुत वो चेंज नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, सारी की सारी चीजें वही रहने वाली हैं। बस रीजनिंग में आपके सामने चेंजेस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में थोड़ा सा देखने को चेंजेस मिलेगा। अभी एसएससी एमटीएस में देख रहे होगे एडवांस मैथ से बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है। बी बोर्ड मास उसका फेमस टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, ये उसके फेमस हैं ही,
तो ये टॉपिक रहेंगे, क्योंकि एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से ये वाली उम्मीदें की जाती हैं कि टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, बी बोर्ड मास है, ये उसे अच्छे से आता होगा। अरे कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम थोड़ी करवाना है उसे ग्रुप डी में करवा के। अरे ग्रुप डी में बस एक बंदे को उसे चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ है, आपको लेगा वो, मतलब आपको बस छांटना है। इस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ में से आपको बस छांटने का एक साधन है ये यूपीएससी नहीं है कि आपके दिमाग की इधर वाली नस को भी देखना चाह रहा है वो, या इधर वाली चीज को भी देखना चाह रहा है, आपके दिमाग की एक एक डायमेंशन को पढ़ना चाह रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन रख के ये वाली डायमेंशन पढ़ लूंगा, ये वाला रख के इसकी वहां की सोच देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो गाइज प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में मैं आज भी बता रहा हूं आपको कुछ क्वेश्चंस, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% कुछ डिफरेंट टाइप के दिखेंगे, मतलब डिफरेंट दिखेंगे। वो पजल भी आ सकती है, वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आ सकती है एक आध कोई पजल, वो हार्ड लेवल की नहीं होगी, आपके लेवल की ही होगी, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन स्मार्ट बच्चा वो है कि अगर हार्ड पजल आती है तो उसको पहले छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि पहले हमें 100 क्वेश्चन देखने हैं। जिस तरह के मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है आज वो आप समझ भी होगे। आपने पेपर दिया आज, आपने देखा होगा 90 के बाद कुछ क्वेश्चन इजी मिले होंगे। ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर जो लगा रहे हो आप, उसमें देखना 85 के बाद से आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप बताओ 85 के बाद से 15 में से अगर 4 क्वेश्चन भी इजी मिल गए और आप 85 तक पहुंचे ही नहीं, तो आपका नुकसान हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। आप उस पजल पे अटके रह गए और एक बंदा इतना अच्छा था जो पीछे तक चला गया उस पजल को छोड़ के, आपने 1 नंबर के चक्कर में पीछे के 4-5 नंबर गवा दिए। तो आप बेवकूफ हो या वो बेवकूफ है, आप खुद डिसाइड करना, ठीक है। इतनी चीजें आ गई। लेटेस्ट करंट पढ़ना है, भूल से भी भैया मैं बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर मत छोड़ देना, मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। प्रीवियस ईयर में मार्क्स लाने की कोशिश करो, 75 तक 80 तक मार्क्स लाने की कोशिश करो, सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है बता दिया आप लोगों को। कंपनी का नेम टीसीएस ही है, टीसीएस ही पेपर करा रही है, पूरी उम्मीदें हैं कि टीसीएस करा रही है। क्योंकि मैं आपको सच सच बताऊं, किसी ने मतलब एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि मतलब वो वहाँ पे रहता है उस कॉलेज में जहाँ पे वो सेंटर बुक हो रहा है, तो वो कह रहा था कि भैया 19 तक के लिए सेंटर जो है हमारा बुक हुआ है और बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हटा दिया गया है वहाँ से, क्योंकि उसका एग्जाम है। तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा, नकल वकल के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए दिल से मेहनत कर लो, दिल तोड़ के मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। मतलब जितनी शिद्दत से आप मेहनत कर सकते हो उतनी शिद्दत से मेहनत कर लो भैया, ऐसा चांस जिंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि टीसीएस के पास टेंडर है, इसलिए ये भी संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि कुछ झोलबाजी होगी। अब तो भैया मेहनत वालों का सिलेक्शन होगा और मेहनत आप कर ही रहे हो। गाइडेंस प्रोग्राम के रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोग देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 मार्क्स बढ़े हैं विद इन अ वीक, और उनका कारण यही है कि उन्होंने प्लेलिस्ट भी देखी है और एक एक चीज को फॉलो किया है, एक एक टारगेट को फॉलो किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब टारगेट एक नए वे में आने वाले हैं। आप जो टारगेट देंगे उससे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस टारगेट में से, या फिर जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस है लेटेस्ट जीके में से, नए टॉपिक्स में, देखो जीके तो मैं पुरानी वाली डालूंगा नहीं, मैं नई डालूंगा, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स से डालूंगा जिसमें 2018 में आई हुई थी जीके। तो आप विश्वास मानिए आपका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। ये टेस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दे पाएंगे, जो आपको 2 से 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि कहां पे टेस्ट देने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ, आप लोग बड़ी ही आसानी से टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन टेस्ट मिस मत करना। आप लोगों के लिए मैं जान झोंक रहा हूं, एक एक चीज के लिए। मैं इस बार ठान लिया है कि इस बार बस सिलेक्शन देना है, अगली बार देखेंगे जो होगा। मतलब एएलपी वाले बैच में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सिलेक्शन के लिए मैं अपनी जान झोंकने तैयार हूं। जितना मुझसे होगा, जहां से होगा, मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, जितनी चीजें बतानी थी बता दी भैया। टेस्ट सीरीज मिस मत करना। एक ऑफलाइन भी बुक ले आओ, मैं बताऊंगा कौन सी बुक लानी है। एक मैंने बुक लिस्ट में बताई हुई है, एक ऑफलाइन बुक ले आओ प्रीवियस ईयर की। अब मिस नहीं करना है। ऑफलाइन इसलिए होनी चाहिए कि उसमें आप बार बार देख सको कि पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, उसके आसपास के, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, जब आप उसके आसपास के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन अलग है। वैसे मैं टेस्ट देता हूं, आप लोगों को ऑफलाइन भी देता हूं, लेकिन फिर भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर किसी को भी मेरी बातों का जरा सा भी बुरा लगता है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन भैया अपने जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें एक एक चीज के लिए गाइड करना पड़ता है। मतलब बच्चों को ये तक नहीं पता है टेस्ट कैसे परचेज करना है, कहां से टेस्ट लगाना है, तो भाई मुझे तो गाइड करना पड़ेगा। अगर आपको बुरा लगता है देन आप अपना टाइम मत दीजिए, लेकिन जो बच्चे लगे हुए हैं उनको टाइम देने दीजिए। फिर भी मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगता है। इंतजार करिए कि आप, और हाँ एक चीज और, मेरी प्लानिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट डेट 6 शुरू होगा तो 6 से आपको टेस्ट देने मिलेंगे। आपको डे 1 से टेस्ट उसमें मिलेंगे, डे 1 का भी
2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। तो आप सारे टेस्ट देंगे अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद, तो आपको रिजल्ट मिलना तय है, कोई रिजल्ट रोकने वाला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर और सपोर्ट बना के रखो यार बस।